Jesus said before the cross that if you knock, it shall be opened. Yes. या तो खटखटा लो, Either you can knock या the door. उसने पतरस को कहा मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबी देता हूं, या तो चाबी लगाओ और खोलो और प्रवेश कर लो. Or he told Peter, I'm giving you the keys to the kingdom. Use the keys and open the door and enter in. अगर चाबी है तो खटखटाने की जरूरत नहीं है. If you have the key, you don't need to knock on the door. Amen. Amen. So tonight, today, this morning, okay, आज के दिन, आज की सुबह, it's your day to catch the keys. आपका दिन है कि आप अपनी उस चाबी को पकड़ लो जो आपको चाहिए. Amen. What are keys? चाबियां क्या होती हैं? Keys are the revelation truths in the kingdom. चाबियां प्रकाशन के सत्य हैं राज्य के. If you got the keys, अगर आपको चाबी मिल गई, Satan cannot bound you in that area anymore. शैतान आपको उस क्षेत्र में बंधी बना ही नहीं सकेगा दोबारा फिर कभी. Amen. So, hear the word carefully. वचन को ध्यान से सुनना. The anointing or the power of God is designed to destroy every sickness. परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी रची गई है कि हर एक बीमारी को नाश कर दे. The Bible says in Acts 10:38 how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power, that he went about doing good and healing all those who were oppressed by devil, for God was with him. प्रेरितों के काम 10:38 किस रीति से परमेश्वर ने यीशु नासरी का अभिषेक पवित्र आत्मा और आग से सामर्थ्य से किया कि वो बीमारों को चंगा करता और दुष्ट आत्मा के सताओं को आजाद करता गया. आप यहाँ पे मौजूद हैं? Are you here? ध्यान से सुनिए. परमेश्वर ने क्यों किया यीशु नासरी का अभिषेक? Why did God anoint Jesus? कि वो भलाई करता रहा. That he would do good. और वो भलाई क्या है? What is that good? बीमारों को चंगा करता फिरा. Healing the sick. परमेश्वर, कई ईसाइयों की नजर में नहीं, मगर परमेश्वर की नजर में बीमारों को चंगा करना भलाई करना है. Not in the sight of many Christians, but in the sight of God, healing is a good. Amen. आपकी बाइबल में है? Is it in your Bible? Amen. Amen. So the anointing or the power of God has been designed to destroy the stronghold of sickness. तो परमेश्वर का अभिषेक, उसकी सामर्थ्य ऐसी रची गई कि बीमारी के बंधन को नाश कर दे. मगर केवल क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो ऑटोमेटिकली आपको सेट फ्री नहीं करेगा सामर्थ्य. But just because the power of God is there, it will not automatically set you free. अगर ऑटोमेटिकली होता तो हर एक मसीह आज चंगा होता और कोई भी मसीह बीमार नहीं होता. If it were automatic, then every believer would be healed and no believer would ever get sick. यानी आपका एक उसमें आपकी भागीदारी है. It means you have a part to play in this. आपकी एक, बोलो मेरी एक भागीदारी है. Say, I have a part to play. और आपको वो सीखना है. And you have to learn. स्पेशली आज वो लोग जो बीमार हैं और अपनी चंगाई चाहते हैं, मैं चाहता हूं आज किसी को मत अपने आप को रोकने देना कि आप वचन सुन सको. Especially those of you who are sick and you want to be healed, do not let anyone stop you from hearing the word today. Amen. Amen. बोलो आज मेरा दिन है. Say, today is my day. बोलो आज मेरा दिन है. Today is my day. Amen. So Psalm 66:3 इसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके सामर्थ की महानता के द्वारा उसके जो शत्रु हैं वो घुटने टेक देते हैं. Psalm 66:3, it says, through the greatness of your power, your enemies submit themselves to you. Amen. कैसे टेकते हैं उसके दुश्मन घुटने उसके सामने? How do his enemies submit to him? उसकी सामर्थ की महानता के द्वारा. Because of the greatness of his power. यानी अगर कैंसर को आपके शरीर को छोड़ना पड़ेगा, एक हायर सामर्थ को उस कैंसर के अगेंस्ट आना पड़ेगा और फिर वो कैंसर घुटने टेकेगा और निकल जाएगा वहां से. It means if cancer has to leave your body, a greater power has to anticipate, has to enter in, and then that cancer will leave you. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many understand? अगर एक ऊंची सामर्थ या एक बड़ी सामर्थ If a greater or a higher power आती है उस सामर्थ के विरोध में जिसके द्वारा कैंसर सारी बीमारियां चल रही हैं, तो जो ये
जो ये शैतान की ताकत है, ये घुटने टेकती है और वहां से निकल जाती है. If a higher or a greater power comes against that power which brings cancer or any other sickness, then that lower power that brings the sickness has to bow down and leave. इस बात को समझो. Understand? अगर किसी ने किसी जमीन पर या घर पे कब्जा कर दिया क्योंकि उसकी लोकल थाने से जान पहचान है, If somebody came and took over somebody's property because they know some local और वो police, आपका घर था, वो आपकी जमीन थी, and it was your house, your land, और आप उसको बोल रहे हो, मगर वो उस पुलिस वालों को बुला लेता है जिसके साथ उसकी जान पहचान है, but you're telling him to leave your property, but he calls those police people that he knows. तो आप उसको नहीं हटा पाओगे. You would not be able to remove मगर them. अगर आप उस थाने से ऊपर किसी हायर पावर के द्वारा उसके पास जाओगे तो इनको छोड़ना पड़ेगा. But if you go to them through a higher power than that police station, they will have to leave. मगर मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है. But I have a good news for you. आपको किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है. You don't have to try and please anybody. सबसे महान सामर्थ यीशु मसीह के नाम में है. The greatest power is in the name of Jesus. बाइबल कहती है जब आप उस नाम को पुकारते हो जो सब नामों से श्रेष्ठ है, हर एक दूसरी ताकत उसके सामने घुटना टेक देती है. The Bible says when you call out to the name of Jesus, which is above every other name, every power, every name bows down before that name. ओके, समझ आ रहा है आपको? You understand? सो मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं? Why am I telling you this? क्योंकि मैंने जब यीशु को नहीं जाना था, Because when I did not know Jesus, जब मैंने उद्धार नहीं पाया था, when I did not receive तो salvation, मैं सोचता था कि शायद यीशु मसीह सबसे कमजोर ईश्वर का रूप है. I used to wonder that Jesus is the weakest form of God. हाँ, लोग आज बोलते हैं People say today, तो अपने आप को नहीं बचा पाया, क्रूस पे चला गया. he couldn't save himself अरे क्योंकि वो सुसमाचार को नहीं जानते. because they do not know the gospel. वो इसीलिए क्रूस पे गया He went to the cross कि आपको और मुझे एक अनंत जीवन दे सके. so that he can give you and me an eternal life. आमीन. और मैं हमेशा इस बात को बोलता And I हूँ, always say- यीशु मसीह ईसाइयों का भगवान नहीं है. प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को रचने वाला, इस ब्रह्मांड को रचने वाला वो परमेश्वर है जिसने आदि से हर एक चीज की सृष्टि करी है. वो कहता है मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं ही जीवन और मैं ही पुनरुत्थान हूं. यदि कोई मुझ में है और मर भी जाए तो भी मर के ना मरेगा, और जो कोई जीवित है और मेरे नाम में विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका है. Jesus is not the God of Christians. He is the God who created mankind and the entire universe. He is the one who says, I am life, I am the first and the last, I am the Alpha and the Omega, and he who believes in my name, even though he dies, he will live. आमीन. बाइबल हमें बताती है कि यीशु के नाम के आगे दुष्ट आत्माएं थर-थर कांपती हैं. The Bible tells us that at the name of Jesus, the demonic spirits tremble. पहला यूहन्ना 3:8 में बाइबल कहती है इस रीति से, इस कारण से, इस वजह से, इस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे. 1 John, the Bible says, for this reason, for this very purpose, Jesus was manifested, that he would destroy the works of the devil. आज शैतान का हर एक काम नाश होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से. Every work of the devil is being destroyed today in the name of Jesus. आमीन. मेरे पीछे बोलो, आज मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरी देह से शैतान का हर एक काम पूरी रीति से नाश होता है. Say this after me today. Every work of the devil is completely destroyed from my body, from my family, from my life, in the name of Jesus. Amen. आमीन. हालेलुया. मैं थोड़ा आपको शिक्षा देना चाहता हूं. I want to give you a little bit of teaching.
और वो शिक्षा आज हर किसी विश्वासी के लिए है। अगर आप वो शिक्षा समझ गए, आप उसका इस्तेमाल हर रोज कर सकते हो। And that teaching is for every believer. If you understood it, you can use it every day. केवल कैंसर के लिए नहीं, हर एक रोग के विरोध में वो शिक्षा आप उस चाबी की तरह लगा सकते हो और 100% आप रिजल्ट को देखोगे। Not just for cancers, but if you use that as a key against every sickness, you will see 100% result. Amen? मैं आज बहुत लंबा वचन नहीं देना चाहता हूँ, कोशिश पूरी करूँगा। I'll try not to give you a very long word. मुंबई में केवल 3 घंटे मैंने प्रचार किया। In Mumbai, I preached only for 3 hours. ओके, मगर मैं बता रहा हूँ, इतने भूखे लोग मुंबई के हैं वचन के लिए। आई गॉट ब्लेस्ड। But I'm telling you, the people of Mumbai are so hungry for the word. और अगर आप भूखे नहीं हो तो मैं मुंबई शिफ्ट कर जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा जहां लोग भूखे हैं। If you're not hungry, I'll shift to Mumbai. I'll go where people are hungry for the word. आमेन। क्योंकि सोचो, जो सारी मम्मियां हैं यहाँ पे, सोचो आपने या जो वाइफ्स हैं, आपने बड़ी मेहनत करके एक डिश बनाई और जिनके लिए बनाई वो भूखे ही नहीं हैं, वो कहते हैं हमें नहीं खाना। Imagine you put so much effort to make food for someone, your husband or your child, and they say they're not hungry. परोसने का मजा तभी है जब आगे भूखे हों और खाना खाने वाले हों। You only enjoy serving when the people you are serving to are hungry to eat. यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम अगर तुम धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हो, Jesus said you are blessed if you hunger and thirst for righteousness, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। because you shall be satisfied. आमेन, हालेलुया। सो हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर मौजूद है। So we have to understand the power of God is present here. ध्यान से मेरी बात को सुनो। Hear me carefully. हर एक बीमारी, Every sickness को जड़ से नाश करने की सामर्थ अभी इस कमरे के अंदर मौजूद है। The power to destroy every sickness from its root is present here in this room right now. मगर आपको सीखना पड़ेगा कि वो सामर्थ आपके शरीर में कैसे कार्य करेगी। But you have to learn how that power will work in your body. Amen? Amen. So, faith या विश्वास वो चीज है जो आपको कनेक्ट करता है परमेश्वर की सामर्थ्य से। Faith is what connects you to the power of God. आप लगाइए कि एक ट्रांसफॉर्मर है, उसके अंदर हजारों किलोवाट एनर्जी है। Imagine there's a transformer that has thousands of volts of energy. और जब आप तार को उस ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट कर देते हो तो वहां से वो सामर्थ आपके घर के अंदर आने लग जाता है। The moment you connect a wire to that transformer, power starts to flow into your house. तैयार हो जाओ अपनी तारें कनेक्ट करने के लिए। Be ready to connect your wires. आमेन। Amen. जैसे आप विश्वास से अपनी तार परमेश्वर की सामर्थ पर कनेक्ट करते हो, सारा कैंसर नाश हो जाएगा, ट्यूमर नाश हो जाएगा, अंधापन नाश हो जाएगा, बहरापन नाश हो जाएगा। जो भी बीमारी है परमेश्वर जड़ से उसको नाश कर देगा। And today as you connect to that power of God, every cancer, every tumor, every blindness, whatever is troubling you should be destroyed from the roots in Jesus' name. आमेन। सो मैं आपको कुछ चाबियां दे रहा हूं आज। I'm giving you some keys. मैं चाहता हूं उन चाबियों का बहुत संभाल के रखो। I want you to take care of them, safely मगर store them. पहले, इससे पहले मैं आपको चाबियां दूं, मैं आपको ये बता दूं, ये चाबियां केवल उनके लिए काम करेंगी जो परमेश्वर के राज्य के अंदर हैं। But before I give you the keys, let me tell you, these keys will only work for those who are in the kingdom of God. ईसाइयों पे नहीं, Not for religious Christians पे Christians. नहीं। Not for religious Christians. परमेश्वर के बेटे और बेटियों पे। But the sons and daughters of God. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? अगर आपने उद्धार नहीं पाया है If you have not received salvation, तो आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दो। then give your life to the Lord Jesus today. केवल चंगाई लेकर मत जाओ, उद्धार लेकर जाओ। Don't just go back with a healing, but receive salvation today. आमेन। हमारे शरीर का चंगा होना अच्छा है, मगर उस सबसे अच्छा है आपकी आत्मा का नया हो जाना। जब आप उद्धार पा लेते हो, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है और यीशु ने कहा, जहां मैं हूं यदि तुम मर भी जाओ तो भी मेरे साथ रहोगे अनंत तक। It's good that your body is healed, but your spirit has to be recreated, renewed. And Jesus said, you will be with me wherever I go, where I go. आमेन, हालेलुया। सो तैयार हो आप? Are you ready? सो आपको
मैंने क्या कहा था, आप कैसे कनेक्ट करोगे सामर्थ के साथ? What did I tell you? फेथ से। How will you connect to that power? मगर Through faith. हाँ जी हम भी मानते हैं यीशु को, ऐसा फेथ नहीं। Oh yes, we also believe in Jesus. Not faith like that. वायलेंट फेथ, जबरदस्ती लेने वाला विश्वास, बलपूर्वक लेने वाला विश्वास या बलवान विश्वास, वायलेंट फेथ। violent faith. Yeah. मैथ्यू 11:12 मैं डार्बी बाइबल से पढ़ रहा हूँ, बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से डार्बी बाइबल इसको बताती है। इसमें लिखा है, बट फ्रॉम द डेज ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट अंटिल नाउ द किंगडम ऑफ हेवन इज टेकन बाय वायलेंस एंड द वायलेंट सीज ऑन इट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहता है और बलवान उसे छीन लेते हैं। हाँ, वायलेंट फेथ, बलपूर्वक विश्वास या बलवान कई लोग क्या कहते, कई क्रिश्चियंस ये नहीं समझते। वो सोचते हैं हमारा काम है, हमने गिड़गिड़ा दिया परमेश्वर के सामने, अब वो कह रहे हैं, हाँ गाना भी है, झोली मेरी भर दे। झोली नहीं भरती आपकी। Many Christians don't understand. They think they have cried before God. Now they are waiting for God to put something in their lap. भिखारी बोलते हैं मेरी झोली में डाल। आपके बेटे आके बोलते हैं मम्मी झोली में डाल दे मेरे खाना। No, it's नहीं, the beggars. बेटे और बेटी ऐसे नहीं करते। It's the beggars who say, "Put it in my lap." The sons and daughters don't do that. झोली नहीं भरता परमेश्वर आपकी। God does not fill वो you. आपको बताता है आप कौन हो, He tells you who you और वो are, कहता है विश्वास से ले ले जो तेरा है। and He tells you, "Take it by faith, whatever is yours." फ्रॉम द डे ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, क्यों? क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट पुराने नियम का आखिरी प्रॉफिट था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से क्यों? Because he was the last prophet of the old covenant. ओल्ड कवेनेंट में आप कुछ अपनी मर्जी से नहीं ले सकते थे परमेश्वर से, You could not have taken anything in the old covenant on your own, क्योंकि परमेश्वर ही चुनता था एक नबी को, परमेश्वर चुनता था एक राजा को। because God would pick a king, God would choose a prophet. मगर लास्ट जो प्रॉफिट था जॉन द बैप्टिस्ट, But the last prophet, John the Baptist, जॉन द बैप्टिस्ट के बाद एक नई वाचा परमेश्वर ने शुरू करी, after John the Baptist, God began a new covenant. और इस नई वाचा में And in this new covenant, वो कह रहा है जितने मेरे बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे मैंने उन्हें परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है। all the sons and daughters of God that will believe in me, I have given them the right to be called the children of God. फर्क बताऊं आपको बलपूर्वक कैसे होता है? I'll tell you the difference, how you take वो it forcefully. औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, The woman that had the issue of blood since 12 years. उसने कहा ओ यीशु मसीह मेरी झोली में डाल दे। She said, Jesus, please. उसने कहा यीशु मसीह मेरे पास आए ना आए, मैं जा रही हूँ यीशु के पास और मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। She said, whether Jesus comes to me or not, I'm going to go touch the hem of his garment and I will be healed. आमेन। तो या तो आज आप तरस के साथ यहाँ बैठ सकते हो, Either you can sit here looking for mercy. मैं यहाँ आया, कोई मेरे पास नहीं आया प्रार्थना करने। Oh, I came here, nobody came to pray for me. नो नहीं, नो, नहीं. परमेश्वर का सामर्थ यहाँ पर है। The power of God is here. आप डायरेक्टली उस सामर्थ से अपनी चंगाई ले सकते हो अभी। You can take your healing from that power directly. आमेन।